Dear student, today we are going to start our topic movement of goods into the city. Student, last previous class we have discussed the topic of the importance of division of labor in our life. कि हम किस तरीके से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक को, किस तरीके से एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक, हम लोग इंटरप्रेट थे, हम लोग में अटैचमेंट था. तो द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज टू फुलफिल आवर नीड्स विथ ईच अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. द डिवीजन ऑफ लेबर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अवर लाइफ. द रीजन इज दैट besides food production, trade, manufacturers and several types of services also play an important role in urban economics. But city people are not self-sufficient. They depend on the products and services of other city or villages. There is a continued interaction between the urban people and the village people. And next topic is movement of goods into the cities. अब किस तरीके से, क्योंकि ये हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि जो टर्म बाय टर्म सिटीज़ में जो ये बेसिक नीड कंप्लीट हो रही थी, ये टारगेट जो कंप्लीट हो रहा था वो रूरल एरियाज़ की वजह से, क्योंकि रूरल एरियाज़ में से फैसिलिटीज़ थी कि वो आसानी से इन चीज़ों को शहरों तक पहुँचा पाए. तो किस तरीके से जो ये सारी चीज़ें थी, गुड्स थी, ये सिटीज़ में कैसे आती थी. रूरल एरियाज़ के पास भी कुछ एरिया में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बट नीड्स जो टास्क था वो काफ़ी चैलेंजफुल था उस टाइम के लोगों के लिए. तो कैसे उन्होंने नीड्स को कंप्लीट किया. तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू द सिटीज, मेटल, फ्यूल, वुड, डिफरेंट स्टोन एक्सेट्रा केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस. मीन्स इज दैट ये कहने का सेंस है कि मेसोपोटामिया जो सिटीज़ थी, इन सारी चीज़ों में जो भी कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ होता था, जैसे मान लीजिए कि डेट पाल्म है, पॉपुलर, ये वुड्स वगैरह का यूज़ है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नीड थी बोट्स बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, व्हील्स बनाने के लिए, इनकी वुड्स वहाँ के लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं थी. जो ज़रूरत नीड थी चीज़ों को बनाने के लिए, गुड्स को रेडी करने के लिए, ये इन्हें उन चीज़ों को, प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए अदर सिटीज़ पर डिपेंड होना पड़ता था. तो मीन्स इज दैट मेटल, फ्यूल, वुड, डिफरेंट स्टोन एक्सेट्रा केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेज. ये सारी चीज़ें अलग अलग जगहों से आती थी. फिर से रिपीट करेंगे, मेटल, फ्यूल, वुड, डिफरेंट स्टोन्स एक्सेट्रा केम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेज. मतलब ये अलग अलग सिटीज से कलेक्ट किए थे फॉर सिटी मैन्युफैक्चर. सो द ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज वर रिक्वायर्ड. ग्रेन एंड अदर आइटम्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम द विलेज टू द सिटी. ग्रेन एंड अदर मतलब अनाज है, एग्रीकल्चर जो चीज़ें, ये सब चीज़ें वो डिलीवर करते थे. एंड सो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब बदले में वो उनसे मेटल, फ्यूल्स, वुड्स, ये सारी चीज़ें लेते थे जो क्या कहना चाहिए, इराक की कुछ स्टेट से और गुल्फ जो था, इन एरिया से कलेक्ट किया जाता था. मतलब वुड, कॉपर, टीन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, ये जरिए जितने भी स्टोन से ये टर्की एंड इराक एंड अक्रॉस द गुल्फ से कलेक्ट किए जाते थे, और बदले में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो उनको प्रोवाइड करा जाते थे. मतलब ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती थी टर्की एंड ईरान से और गुल्फ के, अक्रॉस द गुल्फ से सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती थी. यानी अदर सिटीज से जो कलेक्ट करने का मेन वे था वो टर्की, इराक और अक्रॉस द गुल्फ, इन चीज़ सारी जगहों से चीज़ें कलेक्ट करके लाती थी और बदले में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनको सप्लाई किया जाते थे. एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, stone and bronze tools and pots must be available for seal cutter. मतलब आपको मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए स्टोन की कटिंग करने वालों को, उसको ये तो मालूम है किस टाइप के टूल्स की हमें नीड है, पर टूल्स बनाए कैसे आते हैं वो उसको नॉलेज नहीं है. तो इसके लिए इन सब चीज़ों को टूल्स
जो बनाएगा उसके ऊपर उनको डिपेंड रहना पड़ता था, ठीक है। और उसके लिए जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, जिस मेटल की यूज़ होती थी, इसके लिए उसको अदर पर्सन पर डिपेंड होना पड़ता था। पर ये सारी चीज़ें उनको आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी, ये इसके लिए अदर सिटीज़ पर डिपेंड थे। तो अदर सिटीज़ को बदले में ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज देते थे और बदले में ये चीज़ें उनसे लेते थे। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेसोपोटामिया। Yes, Mesopotamia was quite rich and food resources, but there was a lack of mineral resources over there. No stone were available for tools, seals, and jewels. In most parts of the south, the wood of the poplar tree and date palm trees of Iraq was not good for both carts and carts. मतलब जो पोलर एक फेमस वुड थी, पोलर जो वुड्स थी, और जो पल यानी कि जो डेट्स के बड़े बड़े पेड़ होते थे, खजूर के पेड़ होते थे, उसकी वुड्स को भी जो यूज़ करते थे कार्ड्स के व्हील बनाने के लिए और क्या कहते हैं वुड्स बनाने के लिए, वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। तो नो मेटल वर अवेलेबल फॉर वेजल्स, टूल्स और ऑर्नामेंट्स. That is why Eastern Mesopotamia people could have exported their agriculture, produce and invent textile and imported copper, wood, silver and tin, shell and different types of stones. Clear? And this trade taking place with Turkey, Iran and across the Gulf. These regions were rich in minerals was there in these regions. So Mesopotamian adopted cloth and agriculture products. The items that come to her regular exchange were possibly only when there was a social organization. Yes students. Yes students, next topic is the development of writing. All societies have language in which certain spoken sound convey certain meaning. This is verbal communication. Writing too is verbal communication, but in a different way when we talk about writing or a script. We mean that spoken sound are represented in visual sign. मतलब जो वो कम्युनिकेट करते थे, मेसोपोटामिया सिटीज़ के जो लोग थे जो कम्युनिकेट करते थे, उनको एज अ साइन वो प्रेजेंट करते थे, साइन बनाकर उसको प्रेजेंट करते थे। वही एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन की जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वर्ड को इस सिंबल पिक्चर्स के साथ वो प्रेजेंट करते थे। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जो अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज होती है, ए फॉर, बी फॉर, तो सारे पिक्चर्स जो बुक के संग प्रेजेंट की जाती हैं, तो वही सिंबल और साउंड के संग उनका विजिबल जो साइन था। तो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE contain pictures like a sign and numbers. These were about 5000 list of oxen, मतलब 5000 जो लिस्ट थी किस किस की थी, oxen, fish, bread, loaves, etc. Lists of gods that were brought into or distributed from the temples of Urk, a city in the south. Urk जो बहुत फेमस सिटी है मेसोपोटामिया की। Next classes we will discuss. Writing began when society needed to keep records of transaction because in city life transaction occurred at different times and involved many people and variety of goods. मतलब जो राइटिंग 100% श्योरिटी की वो राइटिंग की कोई ना कोई साइन जरूर इन्वॉल्व करते थे, सिंबल जरूर इन्वॉल्व करते थे, ताकि वो अपना अकाउंट भी इतना बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो उसके अकॉर्डिंग हिसाब किताब अकाउंट को मेंशन करते होंगे ना, तो अकाउंट किसी भी राइटिंग किसी भी साइन एक सिंबल के साथ ही विजिबल जो साइन वो शो करते थे। नेक्स्ट है कि वो किस पे लिखते थे, किस चीज़ का यूज़ करते थे। तो वो किस तरीके की सिंबल, किस तरीके की मेथड क्ले या टैबलेट को यूज़ करके कैसे मेथड से वो राइटिंग्स की लिखते थे। तो स्टूडेंट्स मेसोपोटामिया रोट ऑन टैबलेट ऑफ अ क्ले, अ स्क्राइब वुड वीट क्ले एंड पैट इट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड। मतलब वो क्या करते थे कि जो क्ले होती है जिसमें कि सॉइल होती है उसे गीला करा, जैसे हम लोग आटा गूंथते लाइक उसमें अच्छे से गूंथ के रेडी कर लिया और प्रॉपरली हाथ से दबा दबा कर मोटे से शेप में दबा के इतना सा ऐसे करते थे कि ताकि वो एक हाथ में उसको पकड़ सके, ऐसे पकड़ते। जैसे हम लोग आज के टाइम में पेपर को बहुत ही रफली पकड़ लेते हैं आसानी से,
सेम उतना भाई उतना तो हल्का नहीं पर वेटेड होता था क्योंकि सॉइल होती थी भारी और उसको गीला ही रखते थे। तो गीली क्ले पे ही जो बहुत ही महीन चीज़ होती थी उससे उस पर लिखकर उसको धूप में सुखाती थी और सुखाने के बाद वो राइटिंग ऐसी होती थी कभी भी कोई इसको अकाउंट को भी उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता था, ना ही कोई इसको ज़्यादा छिड़खानी कर सकता था उस वर्ड्स पर, क्योंकि गीली क्ले पर पॉइंट से चीज़ों को बनाकर अक्षरों को लिखकर साइन को लिखकर तो उसमें पूरा अकाउंट अपने पास हिसाब किताब लिखते थे और जब उसका यूज़ हो जाता था तो उसको फेंक दिया करते थे। भाई पेजेस तो है नहीं कि उन्होंने रफ कर दिया, जैसे हम लोग आज के टाइमिंग में सारे पेपर्स और कॉपीज़ लास्ट ईयर की बुक्स वगैरह होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं कि सेल कर देते हैं, बेच देते हैं बुक्स वगैरह को, बट ये चीज़ें तो यूज़ की होती भी थी तो वो क्या करते थे इन क्ले और टैबलेट को फेंक दिया करते थे। तो नंबर्स ऑफ द सोर्सेज वो इसीलिए अवेलेबल हुए। और जो राइटिंग की अगर हम बात करें तो वो कौन सी राइटिंग जो थी वो कौन सा वे सेलेक्ट करते थे राइटिंग के लिए, तो सुमेरियन जो राइटिंग थी वो प्रॉपर अपने लिए यूज़ किया करते थे। तो बाय 2600 BCE द लेटर्स बिकेम अ यूनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। फिर से रिपीट करूंगी, बाय 2600 BCE द लेटर्स बिकेम यूनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। ओके, सुमेरियन राइटिंग इन द cuneiform writing in the, I repeat again, by 2600 BCE the letter became a cuneiform and the language was Sumerian. The cuneiform writing in the Akkadian language continued in use until the 1st century CE, that is for more than 2000 years. Clear all of